आज हम करेंगे मंत्रा 11। उसको करने से पहले हम मंत्रा जो 10 किया था उसको थोड़ा सा रिकैप में लेते हैं। तो रिकैप में हमने देखा था कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो अविद्या से लिप्त हैं, तो वो अविद्या से लिप्त है, मतलब उनको तो सुनना ही नहीं है कि उनके लिए फेवरेबल क्या है, उनको ये बातें सुननी ही नहीं है। तो वो अज्ञानी है। तो जो अज्ञानी है, जो अविद्या से लिप्त है, उनका एक परिणाम होता है। और जो तथाकथित ज्ञानी है, मतलब ऐसा अपियर होता है कि तो बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है, इनको तो बहुत नॉलेज है, ऐसा अपियर हो रहा है, उसको बोले तथाकथित ज्ञानी है, ज्ञान बहुत है इनको, पर उनका भी दूसरा परिणाम होता है। तो एक तरीके से पिछले श्लोक में हमने अज्ञानता की ही बात करी थी। चाहे कोई पढ़ के विद्वान हो रहा है या चाहे कोई अनपढ़ रह करके मतलब अज्ञानी बना हुआ रह रहा है, दोनों का अलग अलग परिणाम होता है, विच इज नॉट टू गुड। दोनों ही परिणाम इतने अच्छे नहीं होते हैं। अब जो बहुत ज्ञानी है, जो तथा कथित विद्या को प्राप्त करके, मतलब जो अपियर हो रहा है, सिर्फ अपियर हो रहा है कि लग रहा है हमें कि बहुत ज्ञानी है, तो उसका भी डिस्ट्रक्शन है, और भी ज्यादा गिर रहा है अंधकार में, और भी ज्यादा बंधन में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने ज्ञान से सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही एडवांसमेंट कर रहा है। जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही है ना, कि हम अब कंफर्टेबली यहां कैसे रह सकते हैं, एसी भी हो तो, जेट प्लेन्स भी हो तो, बहुत सुख सुविधा के जो कारण है उस पे वो विचार कर रहा है अपने ज्ञान से। ठीक है। तो ऐसे वाले लोग जो है वो, और फिर वो क्या करें, ऐसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो लोग क्या करें, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मास डिस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे अज्ञानी तो एक दो को मारता है, ज्ञान को लेकर के मास डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग से ज्यादा अपनी इंद्र तृप्ति पर केंद्रित हो रहा है ध्यान। ठीक है। तो ये हो रहा है, किसकी बात हो रही है? अज्ञानी की बात हो रही है, अविद्या की बात हो रही है, और तथाकथित विद्या की बात हो रही है। यहां तक आप समझ गए? दिस इज ओके। अब आते हैं मंत्र 11 पर। सो लता माता जी, प्लीज बी रेडी विद द मंत्र। हरे कृष्ण माता दी। विद्यां च विद्यां च विद्यां च अविद्यां च यस्तत् वेदो भयं सः यस्तद् वेदो उभयं स अविद्याया मृत्युम अविद्यायां मृत्युं तीतर्वा बिल्कुल ठीक बात है। विद्या अमृतम अश्रुते। विद्या अमृतम् अश्नुते। ठीक है आदर्श। अब पूरा पूरा पढ़ लेते। विद्यां च यस्तत् वेदो भयं सः विद्याया मृत्युम तीतर्वा विद्या अमृतम अश्रुते। विद्याया च अविद्यां च एतद् वेदो उभयं स अविद्या मृत्युं तीतर्वा विद्याया अमृतम् अश्नुते। हरे ठीक है। कृष्ण माता दी। ठीक है। यहां पर जो विद्या और अविद्या की बात हो रही है वो कौन सी है, वो हम देखते हैं। यहाँ विद्याम च, तो यहां पे क्या हो रहा है? विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या, और फिर अविद्याम च मतलब अविद्या क्या हो रहा है? भौतिक विद्या। विद्या क्या हो गई? विद्या क्या है? जो परफेक्ट नॉलेज है वो क्या है? आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो आध्यात्मिक है। ठीक है। और जो अविद्या है वो क्या है? वो भौतिक नॉलेज है। ठीक है। तो अब सेकंड लाइन में कह रहे हैं यस्तत् वेदो भयम सह। भयम, भय मतलब कि दोनों, दोनों को हमें क्या करना है? सह मतलब साथ साथ, सह मतलब साथ साथ, तो दोनों को हमें साथ साथ इसको सीखना है, इसको समझना है, इसका अध्ययन करना है, दोनों का। एक को ज्यादा एक को कम ऐसे नहीं, दोनों का करना है। ठीक है। अविद्या मृत्यु तीतरवा मतलब वही जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं। कौन? विद्या अमृतम अश्रुते। और अमृता, अमृत जो होता है ना, अमर होना जो होता है, उसके पूर्ण वरदान को भोग सकते हैं। तो इसमें यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अमर होने का मंत्र बताया जा रहा है। मरना कौन चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता है, चाहे कोई किसी भी स्थिति में हो, पर मरना कोई भी नहीं चाहता है। परंतु मरना नहीं चाहते तो अमर होने का रास्ता भी तो पता नहीं है। तो अमर होने का रास्ता श्री कृष्ण इस वाले मंत्र में बता रहे हैं
किसका रास्ता बता रहे हैं? अमर होने का रास्ता श्री कृष्ण इस वाले मंत्र में बताते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बैलेंस, एक संतुलन की बात हो रही है, एक बैलेंस की बात हो रही है कि आध्यात्मिक विद्या भी होनी चाहिए और भौतिक विद्या भी, दोनों होनी चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? दोनों होके होगा क्या? दोनों होके होगा ये कि हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, हमें अमृतत्व प्राप्त होगा, हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किससे मिलेगी? जन्म और मृत्यु जो हो रही है, आवागमन जो चल रहा है, उससे हमको मृत्यु मिलेगी। इस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ से हमें मृत्यु मिलेगी। और कहा जा रहा है कि ये जो संसार जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये भव सागर के तरह से है। भव सागर में हमें एक नाव मिली हुई है। अब उस नाव को चलाना कैसे है? ये क्या है? ये भौतिक विद्या है। हमें उस नाव को चलाना कैसे, ये भौतिक विद्या है। और चला करके जाना कहाँ है? ये आध्यात्मिक विद्या है। उसी प्रकार से हमें इस भव सागर में एक नाव मिली हुई है, यानी कि ये शरीर मिला हुआ है। इस शरीर को मेंटेन कैसे करना है, चलाना कैसे है, ये क्या है? भौतिक विद्या है। और इस शरीर से हमें गंतव्य हमारा क्या है, हमें जाना क्या है, करना क्या है, वो क्या है? वो आध्यात्मिक विद्या है। तो दोनों ही चीज बहुत जरूरी है। सिर्फ आध्यात्मिक विद्या करें और हम अपने शरीर का, और अब जब शरीर है तो अब शरीर को चलाने के लिए भोजन भी चाहिए, भोजन को पाने के लिए धन भी चाहिए, हमें अपना लाइफस्टाइल को चलाने के लिए भी धन चाहिए, घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, सब चाहिए। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो शरीर को चलाने के लिए भी जो व्यवस्था करनी है वो भी करनी है, और शरीर जिस वजह से मिला हुआ है उस वजह को भी पूरा करना है, मतलब हमको अपनी डेस्टिनेशन तक भी जाना है। तो दोनों ही विद्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पैरा नंबर 1 to 5 के अंदर में दे रखा है कि एक्चुअली में कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता है, सब अमर होना चाहते हैं। परंतु मेडिकल साइंस भी इसमें हेल्प कर सकती है, पर कंप्लीटली ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ सकती कि हम अमर हो जाएं। ये असंभव है। तो ये एक तरीके से बैड न्यूज है। पर भगवान बताते हैं आगे की पैराग्राफ में कि गुड न्यूज भी है मेरे पास में। आई हैव अ गुड न्यूज ऑल्सो। तो पहले हम इसको समझ सकते हैं कि क्यों हम अमर नहीं हो सकते। हम अमर नहीं हो सकते, मरना सभी को है। हम अमर नहीं, मरना मतलब कि हमें भौतिक जो शरीर मिला हुआ है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको त्यागना ही पड़ेगा। कोई भी इसके साथ नहीं रह सकता है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो अमर हम हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो भौतिक जगत बना हुआ है इसकी डिजाइन ही ऐसी है, ये टेम्परेरी है, इसका ऐसे ही है। परंतु अगर हम अमर बनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक साधना करनी होगी, तब हम अमर हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भगवान ने अरेंजमेंट्स भी करे हुए हैं। पहले बताते हैं कि जो भौतिक ज्ञान है उससे अगर हम अमर होना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भौतिक ज्ञान है, जस्ट मिनट, उससे अगर हम अमर होना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जितना भी कर ले, इस भौतिक जगत की जो बनावट है वो टेम्परेरी ही है। यहां पे ब्रह्मा जी जो हैं उनकी आयु बहुत लंबी है। कितनी लंबी है उनकी आयु? उनका जो एक दिन है उस एक दिन में 1000 बार ये चतुर्युग साइकिल आती है। वो तो एक दिन होता है, इस तरीके से उनका रात होती है, इस तरीके से उनका साल होता है। और परंतु अंत में उनकी मृत्यु, मतलब वो भी अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ते ही छोड़ते हैं। ये किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा जी, जिनका एक दिन इतना बड़ा है, वो भी एंड में वो भी अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ते ही छोड़ते हैं। फिर क्या बात है? हिरण्यकशिपु के का आता है। हिरण्यकशिपु इतनी उसमें तेज था, उसकी जो वो साधना करते थे उसमें इतना तेज था कि तीनों लोग कांप जाते थे। उसमें इतनी बल और इतनी शक्ति थी कि किस तरीके से एक पैर पे खड़ा होकर के वो कितनी बड़ी साधना करते थे। उनका जो शरीर होता था वो जर्जर हो जाता था, उनकी हड्डियां दिखने लग जाती थी, उनके शरीर में बाम्बी बन जाती थी, चींटियों का घर बन जाता था। और फिर भी वो एक पैर पे खड़े होकर के हजारों वर्ष तक वो तपस्या करते, इतना उनमें बल और इतनी शक्ति। तो जब और फिर एंड में उनको भी तो अपनी फिजिकल बॉडी त्यागनी पड़ी। तो जैसे ब्रह्मा भी त्याग रहे हैं, हिरण्यकशिपु भी त्याग रहे हैं, तो हमारी तो बात ही क्या है?
हमें भी त्यागना है। तो इस भौतिक जगत में हम किसी भी तरीके से अमृत को प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति के नियम बहुत ज्यादा कठोर है। हिरण्यकशिपु और ब्रह्मा जी भी इस प्रकृति के नियम को पार नहीं कर सकते। तो हम का चाहे कुछ भी करें ना, हम थोड़ा सा कर सकते हैं, हेल्प कर सकती है साइंस, एंटी एजिंग क्रीम बना करके, कुछ ऐसे चीज डेवलप करके थोड़ा हेल्प कर सकती है, परंतु इसका कंप्लीट फुल प्रूफ मेथड कुछ है ही नहीं, हम अमर हो ही नहीं सकते। ठीक है, परंतु अब क्या बात है कि कृष्ण ने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि कैसे अमर हो सकते भी हैं। इसका थोड़ा सा गुड न्यूज ही दी कि अमर हो सकते हैं, अमर हो सकते हैं। कृष्ण ने अरेंजमेंट्स किए हैं। क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? कृष्ण ने सबसे पहले तो शास्त्र बताए हैं कि 108 अब आपके पास उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, आपके पास भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, वेदांत सूत्र हैं, और अन्य धर्म की भी किताबें हैं, वो भी ऐसे ही बताती हैं। जो सही करेक्ट चीज है वो भी यही बताती है। अन्य धर्म की भी किताबें, इनको पढ़ के हम अमृत को प्राप्त हो सकते हैं, मतलब उस आध्यात्मिक जगत को हम प्राप्त हो सकते हैं। वो परमानेंट है, ये जरूर टेम्परेरी है पर वो परमानेंट है, तो हम उस जगत तक जा सकते हैं। कैसे? शास्त्रों को पढ़ के। सेकंड क्या है? शास्त्रों को हम क्योंकि खुद से नहीं पढ़ सकते, तो भगवान ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको भी भेजा हुआ है। उनकी मदद से कितने रूप गोस्वामी, कितने प्रभुपाद हैं, कितने सारे हैं जो 6 गोस्वामीज हैं, सब कुछ है, और हमारे पास तो प्रभुपाद हैं। तो ये सब हैं, शिक्षक गुरु हैं, जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं शास्त्रों को समझने के लिए। अब अगर ये भी पूरा नहीं पड़ता, तो भगवान अवतार लेकर के अपना खुद से भी आते हैं, हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए लीलाएं करते हैं और अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। भगवान खुद से अपियर होते हैं। ठीक है, अगर हम, और भगवान ने कहा भी है 4.9 में कि जो मेरे जन्म और कर्म को इनको जानता है, फिर वो इस साइकिल से हट जाता है। ठीक है, इस जन्म मृत्यु के साइकिल से वो पार पा जाता है। अब इतना भी पूरा नहीं पढ़ते, एज इफ दिस इज नॉट इनफ, तो फिर क्या है कि माया शक्ति जो है ना, भगवान की ही जो बहिरंगा शक्ति माया देवी है, वो हमें ये ग्रूमिंग देती है कि यदि हम नहीं समझते जो भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं, तो हमें वो त्रिताप देती है। ठीक है, 3 मिजरीज देती है, और हमें वो ग्रूमिंग देती है, हमें वो कष्ट देती है, जिससे कि हम एक्चुअली में अंततः समझ पाए कि हमें करना क्या है और करना कैसे है, कि कैसे श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम को प्राप्त करना है। और प्रोसेस क्या है? सिर्फ शुद्ध भक्ति ही प्रोसेस है। ये जब तक हम नहीं समझते, तब तक ये भौतिक जगत की जो माया शक्ति है, वो हमें कष्ट देती ही देती है। ठीक है, और एंड में हम मृत्यु को प्राप्त होते ही होते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से मछली जो है वो सबसे ज्यादा खुश कहाँ रहती है? वो जब जल में रहती है तब सबसे ज्यादा खुश रहती है। अब यदि मछली को जल से निकाल करके ले आओ, पृथ्वी मतलब लैंड में एरिया में लेकर के आ जाओ, और उसको बहुत प्रलोभन दो कि मैं तुमको बहुत अच्छे घर में रखूंगा और तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा और तुमको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके खिलाऊंगा, तो मछली खुश होने वाली नहीं है। ठीक है, वो खुश नहीं होती। इसी प्रकार से जो जीवात्मा है, वो भौतिक है, सॉरी, वो क्या है? आध्यात्मिक जगत की है, तो उस भौतिक जगत में खुश नहीं रह पाती। उसको हमको ऐसा लगता है, हम आत्मा, हमको ऐसा लगता है कि शायद अगर हम ओलंपिक से मेडल जीत जाएं, चाहे अगर हम पीएचडी कर रहे हैं, चाहे अगर हम मतलब इस औहदे पे पहुंच जाएं, तो हम खुश हो जाएंगे। पर ये सब कुछ टेम्पररी है। ऐसा हुआ है क्या कि हमें लगा है कि वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, एक अपना घर बन जाए तो हम बहुत खुश हो जाएं? ठीक है, उससे एक तरीके की खुशी मिलती है, पर यही नहीं कि वो ही सिर्फ खुशी है, हमें कुछ और भी चाहिए। फिर हमको लगता है अब वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। होता है कि नहीं होता है? तो खुशियां ऐसे नहीं कि नहीं मिलती इस भौतिक जगत में, बिल्कुल मिलती है, परंतु उस खुशियों की लिमिटेशंस होती है, वो टेम्परेरी होती है और लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि एक बार मुझे घर मिल गया तो अब मैंने खुशियों से अपना नाता तोड़ दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर मुझे लगता है कि मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हूं। घर तो है, पर वो घर के अंदर सामान भी तो चाहिए, खाने पीने को भी तो चाहिए, घर में शांति भी तो चाहिए, कलह भी तो नहीं चाहिए, सारे अपने घर में होने भी तो चाहिए। यू नो, हमको भौतिक वस्तुएं भी तो चाहिए। तो खाली घर काफी नहीं होता, फिर वो चाहिए, फिर उसके रख रखाव के लिए फिर और चाहिए, फिर अब घर सूना हो गया तो अपने लोग चाहिए, रिश्तेदार चाहिए। ये सब चीजें बढ़ती ही रहती हैं। ये सुख मिलता है, परंतु लिमिटेड और टेम्परेरी होता है। इसी प्रकार से आत्मा अगर सोच भी ले कि मुझे इन चीजों में सुख मिलेगा, तो मिलेगा, परंतु लिमिटेड और टेम्परेरी मिलेगा। ठीक है, अब बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है ना, वो ये चीजें समझ जाता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर कुछ तो है जो कि मिसिंग है। वो ये इशारा जो होता है ना,
कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ है कि जो मुझे कुछ समथिंग इज मिसिंग, तो फिर वो जो परफेक्ट नॉलेज है उसकी तरफ जाता है। फिर वो क्या करता है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपनी इसी तरीके से सेवा में लगता है। भगवान की व्यवस्था बहुत फूल प्रूफ है। भगवान शास्त्र देते हैं, शिक्षक देते हैं, खुद अपियर होते हैं और फिर माया देवी से कार्य कराते हैं कि तुम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तुमको कष्ट हो, जिससे कि तुम्हें पता चले कि मैं जो कर रहा हूं वो कंप्लीट नहीं है, कुछ तो है जिसे मुझे करना है, जिससे मेरा जीवन कंप्लीट होगा। वो तुम बात को समझो, क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम भक्ति कर नहीं सकते, जब तक तुम भक्ति कर नहीं सकते तब तक तुम मेरे पास आ नहीं सकते, और ये साइकिल होगा नहीं, मतलब पूर्ण ये साइकिल होगा नहीं। ठीक है। अब जो ध्यान नहीं देते वो कौन लोग हैं? वो अज्ञानी हैं, वो मूर्ख लोग उनको कहा है। फिर उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन कष्टमय होता है। फिर वो लोग करते क्या है? वो लोग सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने डिग्री कमा ली, पैसा कमा लिया, मुझे शोहरत मिल गई और मुझे एप्रिसिएशन मिल गई इस भौतिक जगत में। सबने कहा वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। चार लोगों ने ऐसे कह दिया, मैं फूले नहीं समाया और मुझे बहुत खुशी मिल गई। ठीक है। वो इसी चीज में रहते हैं। वो कौन है? वो अज्ञानी लोग हैं, जो नहीं समझ रहे, जो इशारा नहीं समझ रहे कि कितना भी कर लो, परंतु जब तक हम अटैच नहीं होंगे कृष्ण से, स्पिरिचुअलिज्म से, तब तक हम आगे सुख से आगे हम बढ़ नहीं सकते। ठीक है। जितनी अधिक इंद्रिय तृप्ति में हम लगते हैं उतनी अधिक हमारे को क्या होती है? आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है इन्हीं चीजों से। इन्हीं चीजों से उतनी ही ज्यादा हमें अटैचमेंट होती है। इसका तो यही मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी सिक हैं और फिर हम ऐसे ही कार्य कर रहे हैं कि हम और बीमार पड़ जाएं। देखो, यानी कि अगर हमें बुखार है, 104-5 फीवर टेम्परेचर है, और मैं सोचूं कि नहीं मैं तो एसी में ही रहूंगी, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करूंगी, मैं ये कार्य भी कर लूंगी, वो कार्य भी कर लूंगी, आइसक्रीम भी खा लूंगी और घूम फिर भी लूंगी, तो मैं और बीमार पड़ूंगी कि नहीं पड़ूंगी? इसी तरीके से हम इस जगत में ऑलरेडी बीमार हैं और हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो हम और बीमार हो जाएंगे। ठीक है। तो अब पैरा 10 और 11 में बता रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मनाही नहीं है, परंतु धर्म से और नियम से हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है। ठीक है। शरीर का तापमान बना के रखना है। बहुत ठंडा हो जाए तो मर ही जाएंगे, बहुत गर्म हो जाए तो फीवर हो जाता है। तो बैलेंस करना हमको बहुत जरूरी है। अब शास्त्र हमें मतलब अपनी लिविंग आजीविका, मतलब हमें पैसे कमाने की, अच्छे से रहने की अनुमति देता है। शास्त्र ने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ भक्ति करो, नहीं, शास्त्र कह रहा है कि तुम जीवन बहुत सुंदर तरीके से जियो और उसकी हमें अनुमति देता है। परंतु जैसे हमने देखा ना कि शुभ लाभ लिखा होता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है पर सही तरीके से कमाना है। ठीक है। शुभ लाभ लिखा रहता है ना, गलत तरीके से हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है। इच्छा पूरी करने की सब तरीके हैं। जैसे अगर काम इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो विवाह संस्कार है वहां पे। इस तरीके से हम पैसा कमाना चाहते हैं तो धर्म के रास्ते पे चल के पैसा कमाना है। काम इच्छाएं पूरी करनी है तो धर्म से जो पैसा कमाया है उसको नियम से यूज करके अपनी कामनाओं को पूरी कर सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, सब सब कुछ कर सकते हैं। परंतु शास्त्र एक नियम बताते हैं, उस नियम से हम अगर करें तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। हम 11 पे आते, पैरा 11 पे आते हैं, वहां बताते हैं कि धर्म जो है, जो वेद है, जो धर्म है उसका उद्देश्य क्या है? कि हम धर्म से पैसा कमाएं, धर्म से ये करें, तो धर्म का उद्देश्य क्या है? कि हम भगवान की बातें सुन रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वो धर्म होता है। तो अब धर्म का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ धर्म? धर्म क्या है हम समझ गए। अब धर्म का उद्देश्य, पर्पस ऑफ धर्म क्या है? इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है कि हम धर्म के काम करें, मुझे अच्छा लग रहा है, हम धर्म के काम करें क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, तो उससे उससे हम सही कर रहे हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करना नहीं है धर्म। धर्म का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। ये तुमको पूछना, ये तुमको बताना कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम किसका अंश हो, और तुम पूरा कैसे फील करोगे जब तुम पूर्ण से मिलोगे। भाई जो आधा है जब वो पूरे से मिलेगा तभी तो पूर्ण फील करेगा ना। तो ये तुमको बताना, ये धर्म का उद्देश्य होता है। ठीक है। आध्यात्मिक जो नॉलेज है उसको बताना, ये है धर्म का उद्देश्य। अब पैराग्राफ 12 पे हम आते हैं। पैराग्राफ 12 पे हमको बता रहे हैं कि एक होता है अपराधर्म और एक होता है पराधर्म। अपराधर्म क्या होता है? जो कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि धर्म से अर्थ कमाओ, मतलब पैसे कमाओ, पैसे कमा के अपनी कामनाओं की पूर्ति करो और फिर मोक्ष की तैयारी करो। ये क्या हुआ? ये हुआ अपराधर्म, मतलब कि भौतिक ज्ञान। फिर उसके बाद बताते हैं पराधर्म। पराधर्म क्या होता है? शुद्ध भक्ति करो, स्पिरिचुअल नॉलेज पाओ।
ये तुम्हारा पराधर्म है। तो परा और अपरा दोनों को ही हमें समान तरीके से सीखना है और आगे चलना है। इसको बताने के लिए श्रीमद् भागवतम का एक 1.2.6 श्लोका भी पढ़ रहे हैं। सर्वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकया अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। अधोक्षजे मतलब श्री कृष्ण को बोला गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए, सबके लिए, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति अकारण, मतलब हमको अहेतु की अकारण भक्ति करनी, कोई वजह से भक्ति नहीं करनी है। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। आज कर ली कल नहीं, ऐसी नहीं, अखंड होनी चाहिए। या आज तो जन्माष्टमी इसलिए हमने कर ली, कल तो मंडे है तो हम कुछ और करेंगे, ट्यूसडे कुछ और करेंगे, ऐसे नहीं, अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सकती है। ठीक है, तो परम धर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें अखंड और अकारण, मतलब किसी वजह से नहीं, यही वजह है, यही वजह है, इसी वजह से हमें भक्ति करनी है। इसको कहते हैं पराधर्म की परिभाषा। पराधर्म आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज। अब क्या है कि वो ये भी बता रहे हैं कि अपरा धर्म क्या है, अपरा धर्म का उद्देश्य क्या है। एक्चुअली अपरा धर्म हमें पराधर्म की तरफ पुश करती है। अपरा धर्म क्या है? भौतिक नॉलेज, नाव को कैसे चलानी है, ये वाली नॉलेज हमें पुश कर रही है अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। अपरा धर्म पुश करती है पराधर्म को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नो कंफ्यूजन, राइट। तो अब इसमें भागवतम में 1.2.13 में कहा गया है, अथ पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश सनुतिष्ठय धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। मतलब अथ ही द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है, इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वही भगवान को प्रसन्न करना, वो भगवान को प्रसन्न करना है। मतलब वर्ण भी है और आश्रम भी है, इन सब में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन भगवान को प्रसन्न करना ही होना चाहिए। ठीक है, इसका कंक्लूजन हरि की प्रसन्नता ही होना चाहिए। यही उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? वर्ण और आश्रम का यही उद्देश्य है कि हरि की प्रसन्नता हो। ठीक है, यदि हम सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहे, इस श्लोक में समझने की बात यह है कि अगर हम सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहे कि भाई हमें तो घर चलाना है, हमें तो ये कार्य करना है, हमें तो जॉब करनी है, हम जॉब नहीं करेंगे क्या, पैसे नहीं कमाए क्या, बिना पैसे की भक्ति होती है क्या, तुम लोग भी मांगते रहते हो पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए, माया सबको चाहिए, तो हम ये ना करें क्या, हमको इतने घंटे लगते हैं जॉब करने में, हमको इतना मेहनत करनी पड़ती है, घर में ही आई एम द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। हम 50 एक्सक्यूज दे सकते हैं, पर उससे कुछ नहीं होगा। जो भी हम वर्ण में रह करके, जो भी हम आश्रम में रहकर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हरि की प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं फॉल्टर कर रहे हैं, तो हमें वहां करेक्शन करना है। ठीक है, हमें उतना ही व्यस्त रहना है कि हम भक्ति कर सके। ठीक है, अब है कि परफेक्ट नॉलेज क्या है, कि परम धर्म क्या है। परम धर्म, परफेक्ट नॉलेज क्या है, ये भागवतम के 1.2.14 बता रहे हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रते श्रोत्व्या कीर्ति तव्यश धैर्य पूज्यश नित्यदा। मतलब मनुष्य को एकाग्र, जब भी पता चल गया कि मेरा पराधर्म क्या है, ये अब हमको पता चल गया कि करना क्या है। ठीक है, तो अब करना कैसे है कि मनुष्य को एकाग्रचित होकर के उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जिसको भी तुम भगवान मान लो, जिसको भी तुम, जो भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, वो नहीं। हम लोग तो इंसानों को भी भगवान मान लेते हैं। ठीक है, पति भी परमेश्वर है, वो भी, उसने मेरी इच्छाएं पूरी करी, वो भी परमेश्वर है, वो नहीं। मनुष्य को एकाग्रचित होकर के उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करना है और पूजन करना चाहिए, जो कि भक्तों की रक्षा करता है। तो उसका हमको ये करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको ये समझना है कि हर आश्रम का और हर वर्ण का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है, क्योंकि वो ही हमारे रक्षक हैं। ठीक है, अपरा धर्म हमें पराधर्म की तरफ पुश करता है, और जब हम पराधर्म करते हैं, उसका पालन करते हैं, तब हमें अमृतत्व प्राप्त होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके?
कि भौतिक ज्ञान चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान को फॉलो करना है अमर होने के लिए। अमर होना मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट तक पहुंच पाने का जो सफर है, वो वहां तक पहुंच पाना। इज दैट ओके? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले डार्विन ने एक थ्योरी बताई थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इवन द फिटेस्ट कैनॉट सर्वाइव। खत्म हो गई बात। चाहे कुछ भी कर लो, फिटेस्ट भी सर्वाइव नहीं हो सकता। अब यहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये सब क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं जो कि शास्त्रों में दिए गए हैं। परंतु अगर आप अपने वर्ण और अपने आश्रम में रहते हुए पंचम पुरुषार्थ तक ना पहुंचो तो ये व्यर्थ है सब कुछ। आप कितना ही धर्म कर लो, आप कितना ही अर्थ कमा लो, आप कितनी ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, आप कितना ही मोक्ष के लिए तैयारी कर लो, परंतु यदि आप ये सब करते हुए आप पंचम पुरुषार्थ तक नहीं पहुंच सकते हो, जो कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम की भावना आना। अगर आप प्रेम तक लेवल तक नहीं पहुंच सकते हो तो बाकी के आपके पुरुषार्थ बेकार हैं। ठीक है, इट इज ऑफ नो सेंस। तो धर्म, अर्थ और काम का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो अविद्या है। साफ डेफिनेशन है ये, वो अविद्या है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप बोल दो, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अविद्या ही है। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ करो परंतु पंचम पुरुषार्थ यदि आप नहीं पहुंच रहे हो, यानी कि प्रेमा भक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, तो व्यर्थ है, क्योंकि क्योंकि ये अविद्या ही कहलाएगी। हरे कृष्णा। सो दिस द अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडेज श्लोका। श्री प्रभुपाद की जय। श्री ईशो उपनिषद की जय।